अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब ने जो पिछले असबाब दिए गए हैं इल्मुल अबजद के हवाले से तशख़ीस के मुतालिक जो आपको बताया था, इसको आपने ज़हन नशीन कर लिया होगा और अपने ज़हन में इस चीज़ को बिठा लिया होगा और समझ भी लिया होगा इंशाअल्लाह ताला, यही उम्मीद है। और अगर कोई बात आपको अभी तक समझ में नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आखिर में यही भी अर्ज़ करूँगा कि बराए मेहरबानी ग्रुप में बिला वजह के मैसेजेस ना करें, बल्कि जो सवाल हो या जो असबाब के मुतालिक सवालात हों वो करें। इसके अलावा बिला वजह कोई सवाल ना करें, ठीक है हज़रत। तो हमने पिछले असबाब में हमने इल्म अबजद के मुतालिक पढ़ा था और अमल के लवाज़िमात के मुतालिक कुछ जाना था। तो आज के जो हम आज का जो सबक है वो इल्म साअत के मुतालिक है और आज का ये तीसरा सबक है। तो इस तीसरे सबक में हम आज इल्म साअत के मुतालिक कुछ जानेंगे, ठीक है। इल्म साअत क्या है और इसकी क्या अहमियत है अमलियात में, ठीक है। इसकी अहमियत को समझ लें। सबसे पहले आप अमलियात के अंदर साअत की अहमियत को समझ लें कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई साइल आया और उसने आपसे ये सवाल किया कि हज़रत आमिल साहब, पीर साहब, जिससे भी आपको मुखातिब किया और आपसे कहा कि हमें तावीज़ लिख के दें अदावत की, जुदाई कराने की, ठीक है। आपने उसको तावीज़ लिख के दे दिया बड़े तवज्जो से अमल पढ़ के वगैरह करके और उसको दे दिया, भाई ये जाओ 24 घंटे में, 2.5 मिनट में, 2.5 सेकंड में, 2.5 घंटों में या 2.5 दिन में आपका काम हो जाएगा। आपने तो बड़े तवज्जो के साथ दे दिया, मगर 2-3 दिन के बाद आपसे वो बंदा फिर मिला कि हज़रत साहब आपने तो कहा कि वो तो 2 मिनट में, 2.5 सेकंड में, 2.5 घंटे में या कुछ दिनों में काम हो जाएगा, मगर अभी तक भी कुछ असर इसका नहीं हुआ, बल्कि मामला तो और बिगड़ रहा है, ठीक है, और बिगड़ रहा है। तो उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी वजह और रीज़न ये है कि उस बंदे ने हम मिसाली तौर पर बात कर रहे हैं कि उस बंदे ने, आमिल साहब ने उस वक्त का, घंटे का, साथ का ख्याल नहीं रखा था। अब जो अदावत के तावीज़ात होते हैं वो सात ज़ुहल में लिखा जाता है, सात मरीख में लिखा जाता है, ठीक है। तो इन सातों में अगर उसने लिखा होता, सात का ख्याल करके लिखा होता तो फ़ौरन असर करता, और सातों का ख्याल नहीं किया, इसी वजह से उसका तावीज़ भी बेअसर हुआ और मामला और बिगड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो अदावत की तावीज़ उसने कहा था तो ये सात नहस में लिखा जाता है और उसने ऐसे लिख दिया और उस वक्त चल रही थी सात अकबर चल रही हो, ठीक है। इसी वजह से मामला हो सकता है बिगड़ गया हो। तो इसी तरह जो अच्छे काम के तावीज़ात हैं वो सात में लिखे जाएंगे, वो जो बुरे तावीज़ात हैं वो सात नहस में, बुरे वक्त में लिखे जाएंगे। तो इससे हमें अहमियत को मालूम हुई कि हर जो अमल का जो वक्त है उसको उसके साथ में किया जाए, तभी वो जाके 100%, ठीक है, असर करती है, पूरा असर करेगी जब हम उसको साथ का ख्याल रख के करेंगे। और साथ का ख्याल रख के हम नहीं करेंगे और ऐसे ही लिख के देंगे तो फिर अमल की किस्मत अच्छी होगी तो अमल कर जाएगा, नहीं होगी तो फिर अमल गले में पड़ जाती है, ठीक है। साथ की इतनी अहमियत है। तो असल में जो सितारे हैं वो सात हैं: ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ोहरा, उतारत और कमर। ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ोहरा, उतारत और कमर, ठीक है। ये 7 सितारे हैं। ये 7 सितारों से ही फिर हर सितारा का दौरानिया उस वक्त में होगा और अपना वक्त मुद्दत पूरा करके ज़ुहल अपना मुद्दत पूरा करेगा, फिर आगे मुश्तरी आएगा, तो इस एतबार से फिर 7 बनेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, फिर आप इसको ज़हन नशीन कर लेंगे, आने वाले वक्तों में इसको समझ लीजिएगा, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। तो 7 सितारे हैं: ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ोहरा, उतारत और कमर। इनसे ही फिर 7 बनती हैं। अब देख लें, अच्छा आगे ये भी बात याद कर लें कि जिस दिन का जो पहला साथ चलेगा और उस साथ में जो सितारा पहला आएगा वही सितारा उस दिन का हाकिम सैयारा माना जाएगा, हाकिम सितारा माना जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आज पीर का दिन है तो आज पहले जो सितारा चला, पहले जो सितारा आया आज के दिन, जो उसका दौरानिया था सबसे पहले वाला सुबह तूले आफ्ताब के वक्त, तो इसका ये कमर था। आज पीर के दिन का जो सबसे पहले सितारा जो आया तूले आफ्ताब के साथ तो वो कमर था। तो आज पूरे दिन का जो हाकिम सितारा बना वो कमर बना, यानी पीर के दिन का हाकिम सितारा कौन हुआ? कमर हुआ। इसी तरह मिसाल के तौर पर ज़ोहल ले ले हफ्ते के दिन, सबसे पहले जो सितारा आता है हफ्ते के दिन ज़ोहल का आता है, तो पूरे दिन का जो हाकिम सैयारा बना वो ज़ोहल बना।
ठीक है। इसी तरह से फिर मंगल को आप ले लें। मंगल का जो बनेगा पहला सितारा वो मरीखा बनेगा और पूरे दिन का जो हाकिम सैयारा कहलाएगा वो मरीख कहलाएगा मंगल के दिन। यहाँ तक आपको बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कि 7 किस तरह निकाला जाए। 7 किस तरह निकाला जाए, 7 का दौरान किस तरह मालूम किया जाए। तो सबसे जो बुनियादी बात है, सबसे बुनियादी और ज़रूरी बात ये है कि हम जिस दिन का भी 7 निकालना चाहें तो सबसे पहले उस दिन का हम तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का वक्त ले लेंगे। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का वक्त ले लेंगे। अब मिसाल के तौर पर आज पीर का दिन है और आज के दिन हमने जो और आज की तारीख 10 तारीख पहला महीना 2022 चल रहा है। तो हमने आज के दिन का जो तुलुए आफ्ताब लिया तो वो बने 5:55 का 55 मिनट पर आज तुलुए आफ्ताब हो रहा है और गुरूब आफ्ताब का वक्त हो रहा है 5:58 पर आज तुलुए आफ्ताब का वक्त हो रहा है। ठीक है, ये आज के दिन का हमने हिसाब किया, मैंने किया, तो आज के दिन का ये वक्त निकला। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब सबसे पहले लेंगे। तो आज के दिन का तुलुए आफ्ताब हो रहा है, तुलुए आफ्ताब यानी सुबह सूरज जो निकल रहा है वो 5:55 निकल रहा है और सूरज जो गुरूब हो रहा है तो 5:58 पर गुरूब हो रहा है। अब हमें ये करना है कि इस वक्त इस जो हमें तुलुए और गुरूब आफ्ताब के दरमियान जो दौरानिया बन रहा है, कितने घंटे बन रहे हैं, कितना दौरानिया बन रहा है, वो हमें मालूम करना है। सबसे पहले उसका आसान तरीका ये है कि ये कितने घंटे का दौरानिया हुआ, कितने घंटे का ये पूरा दिन हुआ। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब के वक्त को तफरीक कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बहुत से आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम 5 को 5 से जब तफरीक करेंगे तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी बात यही है कि हम ये 7 का इल्म पढ़ रहे हैं तो 7 का ताल्लुक 24 से है, ना कि 12 से है। ठीक है, हमारे पास जो घड़ी लगे हैं तो वो 12 घंटे के एतबार से, दिन के 12 घंटे अलग, रात के 12 घंटे के अलग के एतबार से बना हुआ है। तो इसी एतबार से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने हमारे फिर गिनने में आसान हो जाती है। फिर अगले सुबह फिर 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो हमारे घड़ी जो घड़ियों में वक्त लिखा होता है तो वो 12 घंटों के एतबार से लिखा होता है, ना कि 24 घंटे के। तो अगर आप मोबाइल में जिस तरह सेटिंग करते हैं 12 घंटे 24 घंटे, आप 24 घंटे कर लेंगे ना, तो सुबह के जो 12 बजने के बाद फिर आगे आपको 13 शो करेगा, ना कि 1, क्योंकि 24 घंटे के एतबार से वक्त चलेगा। तो हम 7 का जो इल्म पढ़ रहे हैं वो 24 का ताल्लुक 24 के साथ है, ना कि 12 के साथ है। तो हम इस तरह करेंगे कि गुरूब आफ्ताब को हम 24 के एतबार से जब हम देखेंगे तो ये बनेंगे 17:58 और आगे 50 सेकंड हो रहे हैं। तो ये 17 गुरूब आफ्ताब का वक्त बन रहा है 17:58। ठीक है, ये बना। अब हम इस तरह करेंगे कि गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब को तफरीक कर देंगे। गुरूब आफ्ताब से जो तुलुए आफ्ताब का वक्त है उसको हम खारिज कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, पर उसके जो हासिल होगा, जो हासिल किस्मत होगा, कीमत होगा, तो वही हमारे उस दिन का दौरानिया बन जाएगा। वही उस दिन का पूरे दिन का जो घंटा होगा, पूरे दिन के जो वक्त होगा, जो घंटे होंगे, वो उस दिन का निकल आएगा। इस तरह कि हमने 17:58 लिखा, ये गुरूब आफ्ताब का वक्त है। फिर तुलुए आफ्ताब 5:55 ये हमने लिखा। पर हम इस तरह करेंगे कि 58 से 55 को निकालेंगे तो ये बन जाएंगे 3, आखिर में जो बचेगा वो 3 मिनट। और फिर तुलुए आफ्ताब 17 से 5 हमने निकाला तो ये बन जाएंगे 12। तो हमें मालूम हुआ कि उस दिन का पूरा दौरानिया जो बना वो 12 घंटे और 3 मिनट, ये हमें दौरानिया हासिल हो गया उस दिन के। आसान सा तरीका यही है, उस दिन का दौरानिया हमारे पास हासिल हुआ कि 12 घंटे और 3 मिनट। अब जो घंटे हमारे पास आए हम इसको फिर मिनटों में कर देंगे। हम इस 12 घंटे को फिर मिनटों में करेंगे, फिर आगे इन मिनटों को 12 से तकसीम करेंगे, फिर जो हासिल होगा वही हमारे लिए 7 होगा। उस 7 का मुद्दत होगा, दौरानिया होगा, वक्त होगा। अब समझ लें कि हमारे पास 12 घंटे और 3 मिनट आए। अब 12 घंटे और 3 मिनट को हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले, अच्छा मिनट कितने का होता है? 60 सेकंड का। ठीक है, और 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनटों का। तो हम इस 12 घंटे को कैसे करना क्या है, मिनटों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस 12 घंटे को 60 से ज़रब दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटा किससे बनता है? 60 से। तो हम इसे 12 को 60 से ज़रब देंगे तो हासिल कीमत हमारे पास आएगा 720। 720 हमारे पास
ये मिनट बन चुके। अब देखें 12 घंटे और आगे कितना वक्त बन रहा था, 3 मिनट बन रहे थे, तो हम 3 को भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो ये बन जाएंगे 723 मिनट। उस दिन के पूरा जो मिनट बनेंगे दौरानिया 723 मिनट बनेंगे उस पूरे 12 घंटे और 3 मिनट का। ठीक है, जब हम मिनट में तकसीम करेंगे तो उस तरह। अब ये 723 बने, तो अब हम क्या करेंगे कि 723 इस जो मिनट हैं इनको हम फिर 12 से तकसीम कर देंगे। 12 से तकसीम क्यों करेंगे, क्योंकि दिन की सातें भी 12 है, रात की सातें भी 12 है, तो हम इसे 12 से तकसीम करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि एक साथ का जो दौरानिया बन रहा है कितने बन रहा है। ठीक है, अब देख लें 723 बना, इसको 12 से हम तकसीम करेंगे। 12 से तकसीम कर लेने के बाद जब हमने 12 का पारा 6 मरतबा पढ़ा तो 72 आ गया। 72 आ गया तो 6 इधर लिखेंगे और 72 आ गया तो आखिर में फिर 3 बच रहा है। अब 3 को हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते तो 3 को नीचे ही लिख देंगे और फिर उस 6 के साथ, क्योंकि आगे फिर तकसीम कारी नहीं हो रही है, तो उसके साथ फिर 6 लगा तो 0 लिख देंगे, 0 लगा देंगे। फिर उस दिन का जो दौरानिया 7 की जो दौराने बनेंगे वो 60 मिनट बनेंगे, 60 मिनट बनेंगे, यानी कि पूरा 1 घंटा, पूरा 1 घंटे का उस दिन की 7 बनेगी। पूरे 1 घंटे की 7 चलेगी, एक साथ पूरे 1 घंटे की चलेगी, फिर दूसरी 1.5 घंटे की चलेगी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। मजीद देखें, फिर हमारे नीचे 3 बच रहा था 723 से, तो हमने इसको तकसीम किया 6 और 0 हो गया, फिर 3 बच रहे नीचे। ठीक है, 3, अब इसको भी तो करना है ना साथ, फिर इसको भी इसी तरतीब से हम करेंगे कि इसको, अब देखें इसको हम सेकंडों में कर देंगे। 3 मिनट जो बचे थे उसको हम सेकंडों में कर देंगे। एक जो सेकंड बनता है, जो सेकंड बनता है वो किससे बनता है, 1 मिनट से बनता है। ओ 60 जब मिलेंगे तो वो 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, 60 सेकंड जाके फिर 1 सेकंड बनेगा, फिर वो 60 सेकंड बनेंगे 1 मिनट बनेगा, 60 मिनट बनेंगे, फिर वो 1 घंटा शुमार होगा। तो 3 बचे, हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम 60 से तकसीम कर लेंगे। ठीक है, ओ सॉरी 60 से इसको ज़रब दे देंगे, तकसीम नहीं बल्कि इसको ज़रब करेंगे 60 से 3 को भी। पर हमारे पास जो हासिल कीमत होगा, जब हमने 60 को 3 से ज़रब दिया तो हासिल कीमत हुआ 180। मालूम हुआ कि उस दिन जो मिनट हम बने हमारे 180 उस दिन के 3 के सेकंड बने, समझे, सेकंड बने। अब यहाँ तक भी बात पूरी नहीं, बल्कि हम इसे फिर आसान करने के लिए हम इसे फिर 12 से तकसीम करेंगे 180 को, 12 से तकसीम करेंगे 180 को। अब देखें 12 के पारे में 18 नहीं आते, तो हम 12 को 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 12 आए। ठीक है, 1 को इस तरफ लिख देंगे और 12 को नीचे लिखेंगे। 18 से 12 को हम जब तफरीक करेंगे, निकालेंगे, तो बाकी बच जाएंगे 6 बचेंगे। ऊपर जो 0 था 180, तो 0 को नीचे ले आएंगे। अब 12 को जब हम 5 मरतबा पढ़ेंगे उसके पारे को, तो 60 पूरे आ जाते हैं, तो ये पूरा से तकसीम हो गया और हमारे पास जो कीमत बचेगी आखिर में, जो खारिजी किस्मत होगी, वो 15 बन जाएंगी। मालूम हुआ, अब ये जो 15 हैं ये 15 मिनट नहीं बल्कि 15 सेकंड शुमार होंगे। अब मालूम हुआ कि उस पूरे दिन का जो उस दिन के जो 7 की जो वक्त होगा वो 1 घंटा, पूरा 1 घंटा और आगे फिर 15 सेकंड होंगे, 15 सेकंड होंगे, क्योंकि फिर हम सही 15 सेकंड हो गए, फिर आगे फिर मैं आपको समझाता हूँ। 15 सेकंड हो गए। अब हम क्या करेंगे कि जो तुलुए आफ्ताब का वक्त है उसको फिर हम किसी सामने लिख देंगे, अपने सामने। ठीक है, फिर हम तुलुए आफ्ताब के अंदर जो हमारा जो हासिल हुआ था 1 घंटा और 15 सेकंड, फिर हम इस तुलुए आफ्ताब के अंदर उसको जमा कर लेंगे। जब हम तुलुए आफ्ताब का वक्त 5:55 मिनट के अंदर हमने 1 घंटा जो वक्त हमें मालूम हुआ 7 की, तो 1 घंटा 15 मिनट हुए, तो हमने उस 5 के उस तुलुए आफ्ताब के वक्त के अंदर जमा कर लिया, तो ये बन जाएंगे 6:55 आगे फिर सेकंड 32 सेकंड। ठीक है, फिर इसी तरह हम फिर इस जो 7 जो हमें वक्त मिला था 1 घंटा और 15 सेकंड, फिर इसको हम 6 के अंदर फिर जमा कर देंगे, फिर ये बन जाएगा 7:55। फिर इसी तरह जमा करते जाएंगे तो 8:55 56 मिनट। फिर इस तरह 1 घंटा और 15 सेकंड को जमा करेंगे इस वक्त के अंदर, तो ये 9:56 मिनट। इसी तरह हम फिर हर वक्त के साथ इस 1 घंटे को और 15 सेकंड को शामिल करते जाएंगे
और हमारे पास जो भी टाइम निकलता आएगा वो हमारे लिए साथ की जिस साथ जो भी वक्त होगा वो साथ का वक्त कहलाएगा। ठीक है, अब देख लें हमने अब आसानी के लिए आप इस तरह कर लें कि आप गूगल में सर्च कर लीजिए कैलकुलेटर, टाइम कैलकुलेटर के एतबार से, ठीक है। पर आप इस तरह हिसाब करेंगे, जो आपको वक्त हासिल होगा ना, तो उस वक्त को फिर आप और जो तुलुए आफ्ताब होगा उसको शामिल कर लेंगे और उसके अंदर वो वक्त को ऐड कर लेंगे, फिर आप हिसाब करेंगे तो आपको पूरा वो निकाल के दे देगा आसानी के साथ। तो हम देखेंगे कि हमारे जो ये हमने हिसाब किया है, क्या ये हमारे पास सही टाइम हासिल हुआ है कि नहीं। तो हम इस तरह ही हिसाब करते आएंगे, फिर आखिर में जब गुरूब आफ्ताब का जो वक्त बन रहा था 17:58 हो रहे थे, तो हम देखेंगे आखिर में भी हमें यही टाइम हासिल हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर टाइम हासिल हो रहा है तो समझ लें कि आपका हिसाब सही है। अगर बराबर हिसाब नहीं हो रहा तो समझ लें कहीं ना कहीं हिसाब में गलती हो गई है। ठीक है, तो इसी तरतीब से मैंने जब हिसाब किया तो मेरा हिसाब सही आया और आखिर में ये जब मैंने आखिरी वक्त में जब जमा किया, ठीक है, फिर ये बना 17:58 और इसी वक्त पर गुरूब आफ्ताब हो रहा है। तो ये बात थी। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको ये मुश्किल हो रहा होगा समझने में, पर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह समझ लेंगे। तो मालूम हुआ कि एक जो सितारा चलेगा उसका दौरानिया जो होगा वो 1 घंटा और 15 सेकंड हमारे हिसाब से। ठीक है, ये हो गया दिन का हिसाब। फिर इसी तरतीब से आप इस तरह कर लेंगे, गुरूब आफ्ताब का हिसाब करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी याद रख लें कि गुरूब आफ्ताब के बाद आप किस तरह वो घंटे मालूम करें। गुरूब अब इस तरह करेंगे कि गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब के दरमियान जो दौरानिया कितना बन रहा है वो हम हासिल करें। फिर इसका आसान सा तरीका ये है कि दौरानिया मालूम करना, रात का दौरानिया सुबह तक कितना बन रहा है, गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब का दौरानिया किस तरह बन रहा है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप 24 लिखें अपने सामने और 24 में से आप जो दौरानिया बना था दिन का उसको 24 से निकाल देंगे, 24 से उसको तफरीक कर देंगे। किस तरह आप देखें, अब इसको समझें कि आपके सामने आ गया 24 बजकर और आगे पूरा वो 0024 और नीचे फिर जो वक्त हम निकाल रहे हैं दिन का दौरानिया इसे खारिज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये बना दिन का जो दौरानिया बना था 12 घंटे और 3 मिनट। तो देखें कि आगे फिर 3 बज रहे हैं, जो 12:03 हुए। अब 3 का वक्त ये ऊपर बड़ा है और ऊपर जो 00 है, तो हम क्या करेंगे कि घंटे जो 24 बने थे उसमें से 1 मिनट हम उसमें से उधार ले लेंगे। ठीक है, उसको मुस्तार कर लेंगे, आगे मिनटों में कर लेंगे। तो 1 मिनट बनता है 60 का, एक जो मिनट बनता है वो 60 जब मिलते हैं 60 सेकंड बनते हैं तो जाके 1 मिनट बनता है। तो हम इधर 60 लिख लेंगे, ठीक है ना। 23 में से 1 निकाले तो आगे फिर ये हम वक्त के एतबार से कर रहे हैं, टाइम के एतबार से कर रहे हैं, तो इसी एतबार से हमें चलना होगा। तो जब हमने 24 में से 1 उधार लिया तो आगे लिखेंगे तो ये 1 नहीं हो बल्कि ये 60 बन जाएंगे। ठीक है, 7 बन जाएंगे। तो हमने 24 में 1 उधार लिया, आगे दिया, 60 बन गए और 24 अब 24 नहीं रहे बल्कि अब ये 23 बन गए। ठीक है, अब आसान हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब 23 बन गए और आगे फिर 60 मिनट बन गए। ठीक है, 60 में से 3 निकालेंगे 57, 60 में से 3 निकालेंगे 57 और 23 में से 12 निकालेंगे तो 11 घंटे 11 होगा। मालूम हुआ कि गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए आफ्ताब तक का जो वक्त बना वो 11 घंटे और 57 मिनट हुए, 57 मिनट हुए। फिर इसी ही तरतीब से जो मैंने आपको दिन के बताए थे उसी तरतीब से आप फिर हिसाब करेंगे तो फिर ये आपके सामने वो हिसाब निकल आएगा कि रात की सातें जो हैं, फिर रात के सात का जो वक्त है वो कितना बनेगा। आप इसको फिर इसी तरतीब से जो मैंने आपको बताया है उसी तरतीब से आप हिसाब करेंगे कि देखें 11 हैं, 11 घंटे हैं, फिर 11 घंटों को आप मिनटों में करेंगे। मिनटों में किस तरह करेंगे कि इसको 60 से ज़रब देंगे, 60 से ज़रब देने के बाद ये बन जाएगा 660 बन जाएगा। आगे 57 मिनट बच रहे थे तो 57 मिनट को भी इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। 57 मिनट को हमने इसके अंदर शामिल कर लिया तो हमारे पास जो मिनट हासिल हुए गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक के जो घंटे थे उन घंटों को मिनटों में किया तो मिनट बने 770। ठीक है, 770 बने। फिर इसी तरतीब से हम 770 को हम 12 से तकसीम करेंगे, 12 से तकसीम कर लेंगे। जब नीचे आएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, देख लें 770 बन रहे हैं,
अब 12 के बारे में 71 नहीं आता बल्कि 60 आता है। 5 मरतबा 5 इधर लिखेंगे, 60 नीचे लिख देंगे। अब देख लें, अब 60 लिख लिया, अब नीचे 11 बचे। 7 11 भी 12 के बारे में नहीं आता, तो हमने जो 7 बचा था उसको हम नीचे ले आएंगे तो 117 बने। फिर हमने इसको हिसाब किया, देखा, देखें 12 के बारे में 117 नहीं आते बल्कि 108 आते हैं, तो उसको हमने कितनी मरतबा 9 मरतबा आया, तो 9 को हम इधर लिखेंगे। अब 117 में से 108 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे 9 बच जाएंगे। 9 बच जाएंगे तो हमें मालूम हुआ कि रात का जो दौरानिया बन रहा है वो 59 मिनट बन रहे हैं। 59 मिनट बन रहे हैं, यानी पूरे 1 घंटे से 1 मिनट कम है। पूरे 1 घंटे से 1 मिनट कम है। 59 मिनट का रात का दौरानिया बना। रात की जो सातें हैं, अब एक साथ कितने दौरानिया का होगा, वो 59 मिनट का वो दौरानिया होगा। फिर नीचे जो आपके 9 बचे हैं, फिर उसी तरतीब से जो मैंने आपको पहले बताया कि 3 को तकसीम किया, तो इसी तरतीब में 9 को फिर आप मिनट सेकंडों में कर देंगे, ज़रब देंगे 60 से, फिर ये 540 हो जाएंगे। 540 को फिर 12 से आप तकसीम करेंगे तो हासिल कीमत जो होगा वो 45 होगा। मालूम हुआ कि रात की जो सातें बनी, रात का जो सात बना, जो दौरानिया बना सात का, वो 59 मिनट और 45 सेकंड। पर आपको जो मैंने आपको बताया, गूगल में जाएं, टाइम कैलकुलेटर, उसके अंदर पर आप गुरूब आफ्ताब को लिखेंगे ऊपर, गुरूब आफ्ताब को आप ऊपर लिखेंगे, 1758 को ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो आपको जो ये 59 मिनट और 45 सेकंड इसको नीचे लिखेंगे। फिर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते आएंगे तुलुए आफ्ताब तक करेंगे। फिर आप जो ठीक है तुलुए आफ्ताब तक करेंगे, फिर आखिर में आपको देखेंगे पूरा हिसाब सही हो रहा है कि जो आपने तुलुए आफ्ताब गुरूब आफ्ताब निकाला और जो आपने हिसाब किया है क्या वो बराबर हो रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर हो रहे हैं तो समझ लें कि आपका जो हिसाब किया वो आपने सही कर लिया, और अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो दोबारा हिसाब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हाकिम सितारे के मुतालिक भी आपने समझ लिया होगा कि जिस दिन का जो पहला साथ चलेगा उसी दिन का उसको हाकिम सितारा मानेंगे। मिसाल के आज पीर का दिन है तो आज पीर के दिन का पहला सितारा था कमर, तो कमर को आज का हाकिम सितारा मानेंगे। हफ्ते का ज़ोहल है, क्योंकि ज़ोहल जो हफ्ते का दिन है उसकी पहली जो सात बनती है ज़ोहल बनती है, तो पूरे दिन का ज़ोहल जो है वो हाकिम सितारा होगा। ठीक है, हर सितार, अब इनकी तरतीब को भी आप समझ लें, ज़ोहल मुश्तरी मिरीख शम्स ज़ोहरा उतारद और कमर। ठीक है, ये इनकी तरतीब है। आगे मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसी तरह पर हर आसमान पर इन सितारों का घर है। सातवें आसमान पर जो सितारा है, सातवें आसमान पर वो है ज़ोहल 7वें आसमान पर है, और पहले आसमान पर कमर है। फिर आप ज़ोहल को जो मैंने आपको तरतीब बताया उसकी तरतीब से नीचे आएंगे ना, तो वो आखिर में कमर ही पहले आसमान पर कमर होगा। ये तमाम हिसाबात आप करें, और जो सवाल समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ लें। और आपसे यही भी कहूँगा कि आप इसका हिसाब करें 2-3 दिन, बल्कि आप इस तरह हिसाब कर लें और फिर उसका आप हिसाब करेंगे अपनी कॉपी में, तो उसकी पिक्चर निकाल कर आप हमें सेंड कीजिए ग्रुप में। ठीक है, ताकि हम देख लें कि आपको कहाँ तक ये बात समझ में आई है। तो आज का दिन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप समझ जाएंगे। इसको आसान ये है कि आप तुलुए आफ्ताब गुरूब आफ्ताब का वक्त ले लेंगे। ठीक है, फिर गुरूब आफ्ताब से आप तुलुए आफ्ताब को वक्त निकाल लेंगे, तफरीक कर देंगे। फिर जो हासिल होगा, जो घंटे आपको हासिल होंगे, उसको फिर आप मिनट में कर लेंगे। मिनट में करेंगे कि किस तरह के, मिसाल के तौर 12 बने थे आज के घंटे, तो मिनटों को आप 60 से ज़रब देंगे, उन 12 घंटों को 60 से ज़रब देंगे, तो जो हासिल कीमत हुआ 720 बने थे। और फिर आगे 3 मिनट बच रहे थे, उनको जमा कर लेंगे, 723 हुए, ये टोटल मिनट बने। ठीक है, अब इन 723 को फिर 12 से आप तकसीम करेंगे। 12 से तकसीम कर लेने के बाद जो खारिज किस्मत होगा वही आपके साथ की टाइम होगी, वही आपके साथ का जो दौरानिया होगा वो बनेगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर नीचे जो मिनट बच रहे थे 3 मिनट, फिर उसको भी इसी तरतीब से आप ज़रब देंगे 60 से, फिर उसको 12 से तकसीम करेंगे, फिर ये सेकंडों में तब्दील हो जाएगा। और अब हमने पूरा हिसाब किया था तो हमें मालूम हुआ था कि आज के दिन का जो दौरानिया बन रहा है 1 साथ की, तो 1 घंटे और 15 सेकंड। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो नहीं बात समझ में आए तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।